एक गांव में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। वो अपनी बीवी लता और बेटे भोला के साथ रहता था। गांव में माधव की अपनी एक काजू बादाम की दुकान थी, लेकिन गांव में उसकी दुकान ज्यादा नहीं चल पाती थी। माधव की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वो अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पाता था। एक दिन माधव उदास बैठा हुआ था। भोला बाहर खेल कर घर आया तो उसने अपने पिता से पूछा। क्या बात है बापू, तुम कुछ उदास बैठे हो? क्या बताऊं बेटा, ये बादाम और काजू लेकर शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूँ कि हिम्मत ही नहीं है कहीं जाने की। अरे बापू, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे बताओ, मैं इन्हें शहर में बेच कर आता हूँ। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और शहर में बहुत से ठग घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो वो सारा माल भी ले लेंगे और पैसे भी लूट लेंगे। अरे बापू, मेरा बस नाम भोला है। आप एक बार आजमा कर तो देखो। मैं ये सारे काजू बादाम बेच भी दूंगा और आपसे अच्छे दामों पर बेचूंगा। नहीं नहीं, हम अपने छोटे से बच्चे को शहर नहीं भेज सकते। आप कहो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर का रास्ता भी नहीं देखा। माँ, तुम्हें याद है, मैं एक बार बापू के साथ शहर गया था। मुझे रास्ता अच्छे से याद है, मुझे जाने दो। भोला बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिर माधव उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गया। बेटा, तू शहर तो जा रहा है, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना, तुझे कोई लूट नहीं सकेगा। पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी ले जाना। जब भी भूख लगे तब 3 बार यह बात बोलना, उसके बाद खाना खाना। तुझे बोलना है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। दूसरी बात, जब भी तू रात को किसी धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके तो जो भी कमरा ले उसकी कुंडी अंदर से लगाकर देख लेना। अगर कुंडी ठीक से ना लगे तो अगली धर्मशाला में चले जाना। तीसरी बात, जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाए और वो कीमत कम करने को बोले तो ऐसा बोलना, बापू से पूछ कर आता हूँ, यह कहकर वहां से चल देना। अगर दुकानदार रोके तो ठीक है, नहीं रोके तो तुम दूसरी दुकान पर चले जाना। भोला ने अपने पिता की सारी बातें ध्यान से सुनी और अगले दिन 4 रोटी और एक प्याज लेकर एक पोटली में मेवा भरकर वो शहर के लिए चल देता है। शहर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। भोला इस सब से बेखबर एक अंधेरी गली से जाने लगता है। एक बदमाश बोलता है, यह मौका अच्छा है, इसे इसी गली में पकड़कर लूट लेते हैं। जरूर इसकी पोटली में कीमती सामान होगा। वे चारों धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर भोला को बहुत तेज भूख लगती है। वो एक जगह पर बैठ जाता है और खाने की पोटली खोल लेता है। फिर वो बोलता, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। भोला की पीठ के पीछे कुछ दूर खड़े चारों बदमाश यह बात सुन लेते हैं। भोला 3 बार तेज आवाज से यह बोलता है। यह सुनकर चारों वहां से भाग जाते हैं। भोला बेखबर अपना खाना खा रहा था। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अबे मरवा दिया था, वे लड़का भूत निकला। हम चारों को खाने की बात कर रहा था, अच्छा हुआ हम भाग आए। खाना खाकर भोला एक धर्मशाला में पहुंचता है। धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वो भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कि कमरे में कुंडी नहीं है, मतलब वो अंदर से बंद नहीं होगा। धर्मशाला का मालिक भोला से बोलता है, बेटा, ये कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात यह है कि यह मुफ्त का है। इसका कोई किराया नहीं है। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें अंदर से कुंडी हो। धर्मशाला का मालिक समझ जाता है कि यह बच्चा समझ गया है कि रात को सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा सकता है। वो कहता है, आगे बहुत सी धर्मशालाएं हैं,
बहुत महंगी है, यहाँ मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है। चल भाग यहाँ से, मुझे कोई कमरा नहीं देना तुझे। भोला वहां से चला जाता है। भोला आगे एक धर्मशाला में कमरे की कुंडी बंद करके आराम से सो जाता है। अगले दिन वो काजू बादाम का थैला लेकर एक दुकान पर जाता है। वो अपने काजू बादाम को उस दुकानदार को दिखाता है। दुकानदार भोला से बोलता है, तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं हैं। जितने पैसे तुम मांग रहे हो मैं उससे आधे दूंगा। भोला को अपने पिता की तीसरी बात याद आती है। वो बोलता है, रुको, मैं अपने पिताजी से पूछ कर आता हूँ। और भोला वहां से चल देता है। अरे मैं तो समझ रहा था कि ये तो अकेला है, लेकिन इसके साथ इसका बाप भी है। सही दाम पे दे रहा है, ले लेता हूँ, कहीं किसी और दुकानदार को माल न दे दे। सुनो लड़के, सारे काजू बादाम तौल दो और पैसे ले जाओ। भोला सारा माल बेचकर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। भोला सारे पैसे अपने पिता को देता है। माधव भोला की सूझबूझ और मेहनत से बहुत खुश हुआ। बापू, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया और आपके बोले गए वो 3 बातों को ध्यान में रख के सारा काम किया, जिसके कारण आज मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ। देखो लता, अब हमारा भोला छोटा बच्चा नहीं रहा, अब ये बहुत बड़ा और जिम्मेदार भी हो गया है।